अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविजन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। सुबह से ही आप सभी को पवनदीप राजन से जुड़ी हुई अपडेट मिल ही गई होगी कि उनका एक्सीडेंट हुआ है जब वो अपने घर से अहमदाबाद आ रहे थे, क्योंकि अहमदाबाद में उनका एक शो था और साथ ही में उनके साथ उनके और दो दोस्त थे जो कि इस एक्सीडेंट में उनके साथ तो इससे भी ज़्यादा बुरा हुआ है। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर आप वाया वाया अपडेट लेने जाते हो तो कोई कुछ कहानी बताता है, कोई कुछ अपने नज़रिए से बताता है, कोई कुछ अपडेट देता है तो कोई कुछ खबर देता है। और ऐसे में मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि एक जब आप परिवार वालों से कनेक्ट करते हो तो एक वही इंसान होते हैं जो आपको सही बात बताते हैं और आपको बताते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है। और ऐसे में जब मेरे पास ये अपडेट आई थी तो आप सभी के मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे और मैं खुद परेशान हो गई थी कि मुझे कैसे भी पवनदीप राजन से जुड़ी हुई अभी की फ़िलहाल रीसेंट अपडेट मिल जाए, वो भी उनके परिवार वालों से। जी हाँ, और ऐसे में अल्लाह का शुक्र है कि उनके परिवार वालों में से मेरी किसी एक इंसान से बात हुई है। जी हाँ, अब मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी कि कौन है, लेकिन आप इतना तो समझ लीजिए कि उनके परिवार वाले ही हैं। मतलब कि ये माँ बाप भी हो सकते हैं या तो फिर उनके भाई बहन भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अब मेरे पास रिसेंटली मेरी उनसे भी बात हुई है। मैं आपको समय भी बता दूं, मेरी उनसे कॉल पर बात हुई है, 151 को मेरी उनसे बात हुई है। एंड जिसके बाद जाकर मेरे दिल को सुकून मिला है, थोड़ी सी राहत मिली है। और साथ ही साथ एक कुछ बात ऐसी भी हमें सुनने मिली जिसके बाद आपका दिल भी परेशान हो जाएगा। भले ही वो पवनदीप राजन नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो उनके दोस्त हैं उनसे जुड़ी हुई एक बात सामने आई है, जो उस वक्त कार चला रहे थे और एक आगे की सीट पर थे। उनके साथ तो इससे भी ज़्यादा बुरा हुआ है। जी हाँ, चलिए बताती हूँ क्या है अपडेट। तो ऐसे में फ़िलहाल शुरुआत से मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ जो कि उनके परिवार वालों में से किसी ने एक मुझे बताया है शुरुआत से। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि पवनदीप राजन फ़िलहाल दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अभी स्टेबल है। एंड साथ ही साथ जो ये उन्होंने मुझे अपडेट दिया है कि उनके एक हाथ में फ्रैक्चर आया है और पैर में फ्रैक्चर आया है। जी हाँ, हाथ में राइट हैंड साइड में उनके फ्रैक्चर आया है और पैर का उन्होंने बताया कि पैर का अभी तक उन्हें आइडिया नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी उनके मॉम डैडी यानी कि पवनदीप के माता पिता जो है दिल्ली पहुंच गए होंगे और वो पवनदीप के साथ होंगे। और जो बाकी के परिवार वाले हैं जैसे कि ज्योतिदीप, वो अभी फ़िलहाल उत्तराखंड में हैं, वो 1-2 दिन बाद पवनदीप राजन के पास जाएंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अब उन्हें 3 महीने का बेड रेस्ट दिया गया है कि आप जो है अब बिस्तर से नहीं उठोगे, क्योंकि आप सब जानते हैं जब एक फ्रैक्चर होता है तो उस फ्रैक्चर को हील होने के लिए आपको एक जगह पर आराम करना होता है ताकि जो भी फ्रैक्चर हुआ है वो अपनी जगह पर सही जैसी जगह पर था उस जगह पर वापस आ जाए। तो इसके लिए सख्त आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनके जो परिवार वाले थे उन्होंने मुझे ये कहा है कि अभी पवनदीप का कोई चांस नहीं है कि वो कोई भी काम पर जाए या फिर कोई भी काम करे। हम उनको सख्त निगरानी में रखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पवनदीप राजन जो है ऐसे हैं व्यक्ति हैं जो उन्हें काम करना बहुत पसंद है। वो बैठे बैठे ऐसा कह सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से जो है उन्होंने कहा है कि अब हम पवनदीप के ऊपर सख्त निगरानी रखेंगे और उन्हें किसी भी चीज़ का अपने ऊपर लोड लेने नहीं देंगे और ना ही कोई काम करने देंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ मैंने उनको ये सजेस्ट किया, ये मेरी बात थी कि आप जो है पवनदीप को मुंबई में ना रखें, क्योंकि अगर वो मुंबई में रहेंगे तो उनके अंदर ये रहे कि मुझे ये करना है, मुझे ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है। तो आप उसे डायरेक्टली दिल्ली से डिस्चार्ज करके जो है उत्तराखंड ले जाएं, ताकि वहाँ पे जो है अपनी जगह पर वो आराम से सुकून से आराम कर पाए। और जब माँ बाप होंगे तो वो तो सख्त निगरानी में रखेंगे ही रखेंगे। तो ऐसे में उन्होंने कहा हम यही करेंगे कि जैसे ही वो दिल्ली से डिस्चार्ज हो जाएंगे हम उन्हें उत्तराखंड ले जाएंगे। अब मैंने उनसे पूछा कि जो आखिर ये हुआ कैसे, तो उन्होंने ये बताया कि कल रात में जो है पवनदीप और उनके 2 या 3 दोस्त जो है कार में रवाना हुए थे अहमदाबाद के लिए। कॉन्सर्ट था उनका अहमदाबाद में। अब पवनदीप
पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, आगे की सीट पर उनके दोस्त थे और दूसरी वाली सीट पर, आगे की ही बगल वाली सीट पर जो है उनके दोस्त बैठे हुए थे। मतलब आगे की जो दो सीटें, एक ड्राइवर की सीट और बगल वाली सीट, वहां पर उनके बचपन के दोस्त थे। जी हाँ, ड्राइवर भी नहीं थे, उनके बचपन के दोस्त गाड़ी चला रहे थे और बाजू में उनके बचपन के दोस्त ही बैठे हुए थे। तो अचानक से उनकी आंख लग गई जो गाड़ी चला रहे थे, और ऐसे में आगे ट्रक था और जो उनकी कार सीधा ट्रक में जाकर घुस गई, जिसके बाद जो है बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है पवनदीप का। और उससे भी ज़्यादा जो आप सुन के शॉक हो जाएंगे वो ये कि जो आगे की दो सीट पर थे उनकी बहुत बुरी हालत है, एक कोमा में चला गया है। जी हाँ, अब ये चीज़ उन्होंने मुझे जब बयान की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोमा में जाना, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इस आप कब वापस आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि आगे जो दो व्यक्ति थे उनकी तो पवनदीप से कंपेयर नहीं करूँ, लेकिन कहीं ज़्यादा हालत ख़राब है उनकी। और उन्होंने ये भी बताया कि आगे जो थे वो कोमा में चले गए और जो दूसरे वाले थे उनकी हालत जो है, उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं, लेकिन वो भी अभी स्टेबल है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि जो कोमा में व्यक्ति है उनका क्या हाल है, उनकी क्या सिचुएशन है अभी फ़िलहाल। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे कोमा से, अब कब होंगे वो तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन जितना मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जितना आप पवनदीप के लिए दुआ कर रहे हैं उतना ही आप उनके दोस्तों के लिए भी करें, क्योंकि एक दोस्त कोमा में है फ़िलहाल, और कब वापस आएंगे तो ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जल्द रिकवर हो सकते हैं। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये तो लोगों की दुआएं थी कि पवनदीप, भले ही उनको फ्रैक्चर हुआ है लेकिन कुछ ज़्यादा मेजर नहीं हुआ है, जैसे कि उनके दोस्त जो है वो कोमा में चले गए हैं। ये तो सबकी दुआएं हैं। और उन्होंने पता नहीं किसका इतना बुरा भी नहीं किया कि वो ये सब एक्सीडेंट उसके साथ हुआ है। तो मैंने उनको बस यही कहा है कि ये तो लोगों की दुआएं थी कि वो बच गए, लेकिन मैं यही दुआ करूँगी कि जो उनके दोस्त हैं वो भी इस परेशानी से बाहर आ जाएं, क्योंकि कोमा में जाना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप जितना पवनदीप के लिए दुआ कर रहे हैं उतना जो है उनके दोस्तों के लिए भी करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पवनदीप अभी फ़िलहाल डरा हुआ है और वो बच्चे की तरह हो जाता है। जब उसको कोई छोटी सी चोट भी लग जाती है तो वो बच्चे जैसा बिहेव करने लगता है, बहुत डर जाता है, और वो ऐसा ही है हमारा पवनदीप। तो मैंने कहा कि हाँ, वो हम सब जानते हैं कि वो जितने स्ट्रॉन्ग है उतने ही अंदर से नरम दिल के भी हैं। और ऐसे में और मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि वो इस वक्त किस दौर से गुजर रहे होंगे। बस आप परिवार वाले उनका ध्यान रखें, और बाकी जनता तो है ही उनके लिए दुआ करने के लिए, चाहे वो कोई भी फैंडम का क्यों ना हो, हर कोई मिलकर जो है पवनदीप के लिए दुआ करेगा और साथ ही साथ उनके दोस्तों के लिए भी दुआ करेगा। तो ऐसे में अभी फ़िलहाल यही अपडेट है कि वो अभी हॉस्पिटल में है और वो स्टेबल है। और चॉकलेट पाई को भी मैंने मैसेज किया था, उन्होंने कहा कि हाँ वो अभी ठीक हैं। और बस आप उनके दोस्त के लिए भी दुआ करना ना भूलें। अभी के फ़िलहाल ये रिसेंट अपडेट है जो उनके परिवार वालों से मुझे डायरेक्टली फ़ोन पर मिली है, और जैसे जैसे ही अपडेट मेरे पास आती जाएगी मैं आप सब तक पहुंचाती रहूँगी। अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मेरे वर्ड्स भी फंबल कर रहे हैं, क्योंकि जब से मैंने सुना है कि उनके एक दोस्त कोमा में है और पवनदीप के हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। बस मैं यही दुआ करूँगी जो उनके दोस्त थे, जो उनके बचपन के दोस्त थे, स्कूल के दोस्त हैं, उनको जो है बस ऊपर उनके माँ बाप को, उनके परिवार वालों को अल्लाह ताला हिम्मत दे। और बस आप सब दुआ कीजिए उनके लिए।